हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। व्यूअर्स, हमारी आज की कहानियाँ वेंडिगो पे आधारित है। तो चलते हैं बिना देर किए हुए अपनी कहानियों की ओर। मेरा नाम जयक है। मैं रॉकी माउंट के एक छोटे से टाउन में रहता हूँ। मेरी उम्र 25 साल है। ये घटना तब की है जब मैं मात्र 12 साल का था, लेकिन ये घटना मुझे आज भी इस तरह से याद है जैसे अभी कल ही ये घटना मेरे साथ हुई थी। कड़ाके की ठंडक थी। मेरे स्कूल की छुट्टियां चल रही थीं। ये वो समय था जब अवतार मूवी अभी जल्दी रिलीज हुई थी। इस मूवी के मार्केट में बहुत चर्चे थे। मैं भी बहुत जल्द इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो रहा था। मैंने अपने दोस्तों से अवतार मूवी का जुगाड़ किया। रात में खाना पीना खाने के बाद मैं बाहर कुछ देर राउंड मारने के बाद वापस अपने कमरे में आया और मूवी चलाकर बैठ गया। मैंने पूरी मूवी देख डाली। जब मूवी खत्म हुई तब मैंने देखा इस वक्त रात के 3 बज चुके थे। मुझे टॉयलेट जाने की इच्छा हो रही थी। मैंने सिगरेट और लाइटर लिया, अपने घर से बाहर निकल आया। मैंने सोचा बाहर आराम से सिगरेट पीने के बाद टॉयलेट करके वापस आके सो जाऊंगा। मैं बाहर निकला तो मैंने देखा बाहर फॉग बहुत ज़्यादा था। हमारे टाउन में एक साइड बहुत बड़ा सा जंगल है जिसमें नदी और कई सारी लेक हैं। इसलिए ठंडियों के मौसम में हमारे टाउन में कोहरे बहुत ज़्यादा होते हैं। मुझे घर वालों से छुप के सिगरेट पीना था, इसलिए मैं अपने घर से थोड़ी दूर आगे चला गया। मैं जैसे ही आगे बढ़ा, सामने स्ट्रीट लाइट के नीचे मैंने कोई जानवर खड़ा हुआ देखा। मैं जब थोड़ा और आगे बढ़ा, मुझे लगा स्ट्रीट लाइट के नीचे जो जानवर खड़ा है वो एक हिरन है। मैं 2-3 कदम और आगे जाके रुका, सिगरेट जला के पीने लगा। सिगरेट पीते पीते मैं स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े उस हिरन को देखे जा रहा था। लेकिन देखते ही देखते वो हिरन अपने दोनों पैरों पे खड़ा हो गया। स्ट्रीट लाइट के नीचे 2 पैरों पे खड़ा होकर वो धीरे धीरे चारों तरफ अपनी गर्दन घुमा के हवाओं में कुछ सूंघ रहा था। जब उसकी नज़र मेरी तरफ पड़ी तो वो अचानक से फिर अपने चारों पंजों पे झुका और मेरी तरफ आने लगा। मैं भी दबे कदमों से घर की तरफ जाने लगा था। मैंने एक बात पे ध्यान दिया। जब वो हिरन जैसा दिखने वाला क्रिएचर मेरे पीछे चल रहा था तब उसके घुटनों से अजीब सी चटकने की आवाज़ आ रही थी। घुटने से चटकने की आती हुई आवाज़ के कारण मैं उसे देखने के लिए एक बार फिर उसकी तरफ मुड़ा। वो मेरे एकदम पास आ चुका था और जैसे ही मैं उसकी तरफ वापस मुड़ा, वो एक झटके में फिर अपने दोनों पैरों पे खड़ा हो गया और भयानक सी दिल दहला देने वाली गरज उसके मुंह से निकली। मैं उसको बहुत अच्छे से नहीं देख पाया था। जो मैंने देखा था बस वही मैं आपको बता रहा हूँ। उसकी हाइट 8 फीट रही होगी। बड़ी बड़ी पीली आंखें थीं। सर पे हिरन जैसे लेकिन घने सींग थे। उसको एक नज़र में मैं बस इतना ही देख सका था। वो मुझ पर इतने भयानक तरीके से चीखा था कि उसके मुंह के लिक्विड की कुछ बूंदें बारिश की बौछार की तरह मुझ पे गिरी थी। मैं पूरी ताकत से अपने घर की तरफ दौड़ने लगा। जल्दी से मैं अपने घर में पहुंचा और एक झटके से दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद करते ही कोई भयानक तरीके से दरवाजे पे आके टकराया। वो टकराने की आवाज़ इतनी तेज़ थी जिसे सुनकर मेरी मॉम की आँख खुल गई और वो दौड़कर नीचे आ गई। मुझसे उन्होंने पूछा क्या हुआ,
दरवाजे पे कैसी आवाज़ हुई। मैंने उनको पूरी कहानी बताई। उन्होंने दरवाज़ा खोल के बाहर देखा, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन घर के दरवाजे पे पंजे का गहरा निशान था। मेरी मॉम ने कहा ये कोई भालू था, अपने बच्चों को लेकर बाहर निकला होगा, उसने तुमको देख लिया होगा और अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए फिर उस भालू ने हमला करने के लिए तुमको दौड़ाया होगा। खैर मैं डरा हुआ था। अपनी मॉम की बातों पे हाँ बोलते हुए मैं अपने रूम में चला गया। जब मैंने रूम की लाइट ऑन की तब मैं हैरत में पड़ गया था। मैंने देखा मेरे फेस और कपड़े पे छोटे छोटे खून के छींटे पड़े हुए थे। मुझे समझ में आ गया था ये वही छींटे थे जो उस जानवर की दहाड़ के समय उसके मुंह से निकलकर मेरे ऊपर आए थे। मैं अब तक कंफ्यूज था। मैंने जिसको देखा है वो एक भालू था या कुछ और था। मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा था मुझ पे जो खून के छींटे आए हैं ये उसी जानवर के हैं या उसने किसी को उसी समय मार के खाया था और ये वही ताजे खून मुझ पे बरसे थे। खैर मैंने हाथ मुंह धुला, कपड़े चेंज करके मैं सो गया। सुबह उठा तो रात की सारी बातें मैं भूल गया था। मैं घर से बाहर निकला तो देखा मेरे घर के पड़ोस में दो लोग खड़े कुछ बातें कर रहे थे। मैं उनके पास गया तो वो रात में किसी जानवर के देखे जाने के बारे में बातें कर रहे थे। उनकी बातें सुनते ही मैंने रात की पूरी घटना उन्हें विस्तार से बता दी। उन्होंने मुझसे कहा, क्या हम तुम्हारे घर के उस दरवाजे को देख सकते हैं जिस पे जानवर ने पंजा मारा था? मैंने उन लोगों को अपने घर बुलाया। वो मेरे घर आए। उन्होंने मेरे घर का दरवाज़ा देखा, आपस में एक दूसरे से इशारों में बातें की और वापस चले गए। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, दरवाजे पे किसके पंजे का निशान है? उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर उसी दिन शाम में करीबन 5 बजे मैंने उन्हीं दोनों पड़ोसियों को देखा। वो अपनी कार में टेंट और हंटिंग का कुछ सामान रख रहे थे। उन दोनों ने राइफल्स भी टांगी हुई थी। मैं उनके पास चला गया और पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हो? आपने कुछ बताया नहीं कि मेरे दरवाजे पे किसके पंजे का निशान था। उन्होंने कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, वो एक विंडिगो है, पिछले कुछ दिनों से वो हमारे टाउन में घूम रहा है। शाम होने के बाद घर से दूर मत जाया करो, वो सारे टाउन के लिए खतरा है। हम दोनों आज रात उसी का पीछा करने जा रहे हैं। मैं नहीं जानता उन लोगों ने मेरे सवालों से बचने के लिए मुझे ये मन गढ़ंत कहानी सुनाई है या फिर उन्होंने मुझसे मजाक किया है या शायद फिर उन्होंने मुझसे जो बातें की हैं वो सच्ची हैं। लेकिन जंगल में जाने के बाद अगले 2-3 दिन वो घर नहीं लौटे। घर वालों ने कंप्लेन लिखवाई। बहुत ढूंढने के बाद वो कार जंगल में एक जगह पलटी हुई पाई गई। कार के सारे डोर खुले थे। अगली सीट पर खून फैला हुआ था जो अब तक जम चुका था, लेकिन कार में और कार के आसपास किसी भी इंसान या जानवर की कोई डेड बॉडी नहीं मिली थी। कार की डिग्गी में एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ मिला। जो 2 लोग उस दिन जंगल में आए थे ये उन्हीं में से एक था। उसे तुरंत हॉस्पिटल भेज दिया गया और उसके बाद उस कार को जांचने परखने के बाद कहा गया ओवर स्पीड के कारण कार का एक्सीडेंट हो गया है और केस यहीं पे क्लोज कर दिया गया। जो आदमी कार की डिग्गी में था वो बच गया, लेकिन उसका दिमागी संतुलन खराब हो गया था। वो किसी को नहीं बता सका उसके साथ क्या हुआ था, उसका दूसरा साथी कहाँ गया, खुद वो कार की डिग्गी में कैसे पहुंचा। मैंने बहुत सालों पहले उस टाउन को छोड़ दिया। अब मैं विल्सन सिटी में रहता हूँ।
लेकिन आज भी उस घटना को सोचता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है, साथ में हैरत भी है। कैसे इस घटना को कोई एक्सीडेंटल केस कह के क्लोज कर सकता है? जंगल में ओवर स्पीड कार ड्राइव कोई क्यों करेगा? अगर उसे सच में एक्सीडेंट मान भी लिया जाए तो दूसरे आदमी की डेड बॉडी कहाँ गई? उनमें से एक आदमी एक्सीडेंट से डर के भागा और उसी कार की डिग्गी में क्यों छुप गया? मुझे लगता है ये काम किसी वेंडिगो का है। पहला आदमी वेंडिगो की पकड़ में आ गया होगा, जिससे डर के दूसरा आदमी खुद कार की डिग्गी में छुप गया होगा। और कहीं ना कहीं फॉरेस्ट रेंजर्स भी इन जंगली शैतानों के बारे में जानते हैं, लेकिन पब्लिक तक ये सच्चाई न पहुँचे, इसलिए कभी एक्सीडेंट कभी भालू का हमला बोलकर इस जैसे केसेस को बंद कर दिया जाता है। हेलो व्यूअर्स, अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बढ़ते हैं अपनी कहानियों की ओर। मेरा नाम अलेक्जेंडर है। मेरी उम्र 19 साल है। ये घटना पिछले साल नवंबर में हुई थी। मैं अब स्टेट न्यूयॉर्क में अपने दादा दादी के घर पे था। उनके घर के पीछे खेती बाड़ी की ज़मीन है। उसके बाद कई एकड़ में फैला हुआ जंगल है। उस जंगल में अंदर तक जाने और घूमने के लिए कई सारे ट्रेल बने हुए हैं। मैं अपनी अब तक की लाइफ में उन सारे अलग अलग रास्तों से कई बार जंगल में अंदर तक जा चुका हूँ। बल्कि अपने खेल कूद का ज़्यादा समय मैंने उसी जंगल में बिताया है। मैंने भूत प्रेत, वेंडिगो, स्किनवॉकर जैसी बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं, लेकिन इस जंगल में कभी भी कुछ ऐसा मैंने महसूस नहीं किया था। और मुझे लगता था मैं कभी भी इस तरह की घटना का अनुभव नहीं करूँगा। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे साथ भी कभी कुछ ऐसा होगा जो मैं कहानियों में सुनता आ रहा हूँ। मैं यहाँ अपने दादा दादी के घर पे हूँ और आज मेरे अंकल का जन्मदिन था, तो सेलिब्रेशन के लिए मेरे सारे कजिन्स इकट्ठा हुए थे। पार्टी रात में होनी थी और अभी शाम के 4 साढ़े 4 बजे थे। तो मैंने अपने एक कज़िन जिसका नाम जॉनसन था, उसके साथ जंगल में घूमने जाने का मन बना लिया। हमने ट्रेल पे चलना स्टार्ट किया और बात करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। हम अब घने पेड़ों के बीच पहुंच गए थे। कहीं कहीं से शाम की हल्की हल्की धूप घने पेड़ों से छन छन के अंदर आ रही थी। हम करीबन आधा मील चल चुके थे और अब तक सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन फिर अचानक से मुझे कुछ ऐसा फील होने लगा जैसे अभी कुछ बहुत गलत होने वाला है। आज जंगल मुझे हर दिन जैसा नहीं लग रहा था। कोई अनकहा अनजाना सा रीज़न रह रह के मेरे दिल में डर पैदा कर रहा था। आज जंगल बहुत डिफरेंट लग रहा था। अजीब सा सन्नाटा और दिल बिठा देने वाली उदासी थी। जंगल में बार बार ऐसा लगे जैसे कोई छुप के हमें देख रहा है। जॉनसन मेरा मजाक उड़ाएगा, इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं कहा, बस उसके साथ आगे बढ़ता गया। थोड़ी ही देर में चलते चलते पेड़ों के बीच मुझे कुछ हलचल महसूस हुई। अब मुझे अंदर से कपकपाहट होने लगी थी। मैं जॉनसन से कहने ही वाला था, जॉनसन अब हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन जहाँ पेड़ों में हलचल हो रही थी, जॉनसन वहाँ देखकर मुझसे पूछने लगा, देखो वहाँ क्या है। मैंने जॉनसन के कहने पे उधर देखा, मगर मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। लेकिन जॉनसन मुझसे लंबा था। उसने कहा, मुझे वो चीज़ दिख रही है, वो पेड़ों के बीच एक हिरन है। ये कहते हुए जॉनसन दबे कदमों से पेड़ों के अंदर हिरन के पास जाने लगा।
लेकिन मैं अब तक घबराया हुआ था और मैंने उससे कहा अब हमें वापस चलना चाहिए, मगर उसने उंगली अपने मुंह पे रख के मुझे चुप रहने का इशारा किया और बोला आवाज़ मत करो वरना हिरन भाग जाएगा। मैं बाहर ट्रेल पे खड़ा था। जॉनसन पेड़ों के अंदर चला गया। ये देख के मुझे अब और भी डर लगने लगा था। मेरा दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। तभी मैंने पेड़ों के अंदर से खून जमा देने वाली जॉनसन की एक तेज़ चीख की आवाज़ सुनी। उसके बाद मुझे किसी के दौड़ने की आवाज़ आने लगी। साथ ही में किसी की गरज और टहनियों के टूटने की भी आवाज़ आ रही थी। जो दौड़ने की आवाज़ थी वो जॉनसन की थी। मैंने देखा जॉनसन दौड़ता हुआ ट्रेल पे आया और चिल्लाकर बोला जल्दी यहाँ से भागो। उसके पीछे जो था अब मैं उसको अच्छे से देख पा रहा था। वो हिरन नहीं था, वो बहुत पीला सा दिखने वाला, बहुत ही दुबला पतला सा इंसानी बॉडी वाला क्रिएचर था। बस उसका सिर हिरन जैसा था। मैं अब तक ट्रेल पर जमा हुआ खड़ा था। तभी जॉनसन मेरे पास आया, मुझे झिझोड़ के बोला जल्दी यहाँ से भागो। हम वहाँ से जान लगाकर अपने घर की तरफ दौड़ पड़े। पीछे मुड़कर देखने की हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन उसका हमारे पीछे दौड़ते हुए आना हम साफ महसूस कर रहे थे। लेकिन थोड़ी देर के बाद पीछे से दौड़ने की आवाज़ आना बंद हो गई, यानी अब वो हमारा पीछा नहीं कर रहा था। ये सोच के हमने राहत की सांस ली, मगर हम अब भी भागते रहे जब तक अपने घर तक नहीं पहुंच गए। वो चाहता तो हमारा पीछा कर सकता था, वो चाहता तो हमें मार भी सकता था, लेकिन उसने न जाने क्यों हमें छोड़ दिया था। हमने अपने दूसरे कजिन्स को ये बात बताई, मगर सबने हमारा मजाक उड़ा लिया। लेकिन मैं जानता हूँ उस दिन जिसे मैंने देखा था वो एक वेंडिगो था, और मैं दुआ करूँगा मेरे कजिन्स को कभी भी वेंडिगो का सामना न करना पड़े। हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम एलेक्स है। मैं नॉर्थ कैरोलिना के एक फार्म हाउस में रहता था। मैं इस घर में अपने माता पिता और 2 बड़ी बहनों के साथ था। अभी मैं छोटा ही था और मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई। वो दोनों वहाँ से बाहर चली गईं। उसके बाद कुछ ही दिनों में मेरी मॉम की डेथ हो गई। अब मैं और मेरे फादर घर पे अकेले रह गए थे। मैं भी अपने फादर को अकेला नहीं छोड़ पाया। मैं वहीं उनके साथ रहकर खेती करने लगा। मेरे फादर बहुत अच्छे नेचर के थे। अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस वो मुझसे शेयर किया करते। मुझे उस जंगल और आसपास के बारे में बताते रहते थे। मेरे फादर ने कई बार मुझे बोला था, अकेले कभी जंगल में बहुत दूर तक मत जाना। मैं उनसे पूछता क्यों, तो एक सिंपल सा जवाब मिलता, जंगल जंगल होता है, वो हम इंसानों के लिए नहीं है, इसलिए जितना हो सके जंगल से दूर रहना। और फिर कुछ सालों बाद मेरे फादर की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। फादर की डेथ होने से पहले इमोशनली मैंने उनसे वादा भी कर लिया था कि मैं आपका फार्म संभालूंगा, इसलिए मैं फार्म संभालने लगा। जैसे तैसे करके 2 साल हो गया था और मेरी उम्र अब लगभग 25 साल की हो चुकी थी। एक दिन शाम में मैं अपने खेत पर काम कर रहा था और उसी समय मैंने अपने फार्म से बकरियां और गायों को भी चरने के लिए खोल दिया। मेरे जानवर बाहर आके रह के जंगल की तरफ देख के शांति से खड़े हो जाते और एक लगातार बस जंगल की तरफ देखते रहते। मैं भी अपने जानवरों के इस व्यवहार के कारण कभी कभी जंगल की तरफ देखने लगता
मगर मुझे अब तक कुछ दिखाई नहीं दिया था। लेकिन जब एक बार और मेरी नज़र जंगल पे गई तो मैंने जंगल के बाहरी पेड़ों के बीच एक बड़ा सा साया देखा। मुझे नहीं मालूम था वो क्या था, इसलिए दूसरी बार मैं उसको ध्यान देकर देखना चाहता था। मगर जब दूसरी बार मैंने उस तरफ देखा तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। मुझे लगा ये मेरा वहम रहा होगा। फिर जब मैंने देखा शाम ढलने लगी, तब मैंने जानवरों को फार्म में लाकर बंद कर दिया। उनके लिए अंदर कुछ खाने का रखा और वापस आके फार्म का दरवाज़ा मैंने लॉक कर दिया। मैं बाहर आके खड़ा हुआ। मुझे जंगल में पेड़ों के टूटने की आवाज़ आई। मुझे लगा ये कोई भालू होगा, क्योंकि इस जंगल में भालुओं का होना एक नॉर्मल बात थी। मैंने एक बार फिर फार्म का दरवाज़ा चेक किया, वो अच्छे से बंद था। अब मैं आराम से सोने चला गया। अगले दिन जब मैं सुबह उठा और नाश्ता करने के बाद बाहर आया तो मैंने देखा फार्म हाउस का दरवाज़ा टूट के बाहर की तरफ झुक गया है। मैं भागकर फार्म हाउस के अंदर गया और वहाँ मैंने जो देखा उससे मेरी सांसें ठंडी हो गई। मेरे सारे जानवर मारे गए थे। मैंने चारों तरफ देखा, पूरा फार्म हाउस खून से लाल था। कहीं कहीं थोड़े बहुत बचे हुए जानवरों के मांस के टुकड़े पड़े थे। मैं समझता हूँ जिसने ये हरकत की है वो एक भालू है। मगर ये कैसे पॉसिबल है? 9 गायों को एक भालू अकेला कैसे मार सकता है? जो होना था हो चुका था। मुझे कोई सुराग हाथ नहीं लगा कि मेरी गायों को किसने मारा था। मैं बहुत दुखी था। अब मेरे फार्म में बस बकरियां ही रह गई थीं। उसे मैंने आज रात फार्म हाउस के बेसमेंट में रख दिया। मैं अपने जानवरों के मरने से दुखी था और दिन भर भाग दौड़ करने से थका भी हुआ था। इसलिए अपने कमरे में मैं सोने चला गया। बिस्तर पे लेटे लेटे मैं सोचे जा रहा था, जिसकी परछाई कल शाम जंगल में मैंने देखी थी, क्या उसी ने मेरे जानवरों को मारा था? यही सब सोचते सोचते मैं गहरी नींद में चला गया। लेकिन फिर अचानक से मेरी आंख खुली। मुझे पिछली रात की सारी बातें याद आने लगी। मुझे याद आने लगा मेरी 9 गायें कल मार दी गई हैं। न चाहते हुए भी मैंने सोचा एक बार चल के अपने बाकी जानवरों को फार्म हाउस में देख आता हूँ। मैं उठा, अपने घर के गेट पे पहुँच के वहाँ से जब मैंने जानवरों के फार्म हाउस की तरफ देखा तो मुझे उसके दरवाजे पे एक लंबी सी परछाई दिखाई दी, जो उस दिन मुझे जंगल के बाहरी छोर पे दिखी थी। ये परछाई सेम उसी तरह थी। मैं वापस घर में आया, अपनी बंदूक उठाई और बाहर जाके मैंने अंधाधुन उस परछाई पे फायरिंग कर दी। मुझे नहीं पता वो क्या था, लेकिन शायद उसे मेरी गोलियां लगी थीं। वो भयानक आवाज में गरजता हुआ जंगल में भाग गया। अपने जानवरों के नुकसान से मैं पूरे गुस्से में था। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं घर में वापस गया, टॉर्च उठाई, अपनी बंदूक को लोड किया और जंगल में उस परछाई के पीछे मैं भाग निकला। मुझे लगा था ये जानवर मुझे यहाँ नहीं रहने देगा, मेरे पालतू जानवरों को मारता रहेगा। इसीलिए मैं आज खुद उस जानवर को मारने निकला था। टॉर्च लेकर मैं जंगल में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी मैंने ऐसी गरजने की आवाज़ सुनी जिसने मुझे पागल करके रख दिया था। और उस भयानक गरज के बाद जंगल बिल्कुल शांत हो गया था, मानो जंगल की हवाएं तक थम गई थी। मैं बहुत घबराहट में था। मैं अपनी सांसों की आवाज़ बड़ी आसानी से सुन सकता था। जंगल के इस शांत
और खामोश माहौल में मेरी सांसों की अकेली आवाज़ भी अब मुझे डरा रही थी। मानो जैसे मैं किसी ऐसी दूसरी दुनिया में हूँ जहाँ मात्र अंधेरा, मैं और मेरी सांसों को छोड़कर कोई नहीं रहता। मैं मारे डर के फ्रीज हो गया था। तभी उस शांत जंगल में मेरे पीछे की तरफ से मेरी माँ की रोने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बड़ी मुसीबत में है और मुझे मदद के लिए पुकार रही है। मैं अपनी माँ की आवाज़ की तरफ बढ़ा, लेकिन फिर मैं वहीं जम गया, क्योंकि मेरी मॉम की मौत को कई साल हो गए थे। वो इस जंगल में कैसे आके रो सकती है? वो शैतान मेरी मॉम की कॉपी कर रहा था। जिधर से रोने की आवाज़ आ रही थी, मैंने उस तरफ टॉर्च लाइट चलाई। तभी कोई बड़ी सी चीज़ मेरे ऊपर झपटी। मैंने बिना देर किए उस पर फायर कर दिया। वो दर्द से करा उठा और पीछे भाग गया। मैं अब समझ चुका था, इस रात के अंधेरे में अकेला जंगल है, मैं इन जानवरों का कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अब जल्दी जल्दी मैं अपने घर की तरफ दौड़ने लगा। भागते भागते एक दो फायर मैंने जंगल की तरफ और भी कर दिया, ताकि वो जानवर फायरिंग की आवाज़ से डर के मेरा पीछा ना करे। जैसे तैसे मैं अपने घर पहुंचा, दरवाज़ा बंद किया, अपने मुंह पर पानी छिड़का और फिर अपने बेड पर गिर गया। मैं आंखें बंद करके अब सो जाना चाहता था, लेकिन आज मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। ज़बरदस्ती मैंने आंखें बंद करके कुछ देर तक मैं यूं ही बेड पे पड़ा रहा। तभी थोड़ी देर के बाद मेरे घर की खिड़की पर कुछ टकराने की आवाज़ आई। मैंने उस आवाज़ को इग्नोर किया और बेड पे लेटा रहा, लेकिन ये आवाज़ फिर आई और अब ये आवाज़ धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। मैं अपने बेड से उठा, डरते डरते मैं खिड़की के पास पहुंचा। खिड़की का पर्दा हल्का सा हटा के मैंने बाहर देखा। मेरा खून मेरी रगों में जमने लगा। मैंने अपनी खिड़की के बाहर जो देखा था वो कोई आम जानवर नहीं था। ये 10 फीट लंबे इंसानों जैसा था। उसकी खाल हर जगह से फटी और उखड़ी हुई लग रही थी। देखने में ऐसा लग रहा था मानो वो कई सालों से भूखा है। जबड़ों, मसूड़ों और दांतों को ढकने के लिए उसके चेहरे पे कोई खाल नहीं थी। दांतों, मसूड़ों, जबड़ों को ढकने वाली मांस की खाल ऐसे खत्म हो गई थी जैसे अपनी खाल वो खुद चबा गया हो। उसके पैर हिरन जैसे थे, धारदार पंजों वाले, बड़े बड़े 2 हाथ थे। आंखें पीली थी और उसकी खोपड़ी हिरन जैसी थी। उसके सर पे सींग थे। उसे देखकर मैं इतना घबरा गया था कि मैं खुद अपनी सांसों को सुन सकता था। फिर अचानक से उसने ऊपर देखा और तेजी से गरजना चालू कर दिया। 2-3 मिनट तक वो लगातार गरजता रहा। फिर एक झटके में वो अब अपने चारों पैरों पे झुका और मुझे बिना नुकसान पहुंचाए हुए जंगल में वापस चला गया। सुबह होते ही मैंने ये बात अपनी दोनों बहनों को बताया। उन सब ने एक ही बार में मेरी बातों का विश्वास किया और दूसरे दिन वो दोनों एक नवाजो प्रीस्ट को लेकर मेरे घर आईं। प्रीस्ट जंगल के आखिरी छोर पे गया, कुछ मंत्र पढ़ के आया। घर में भी उसने मंत्र पढ़ा और बाद में बोला वो एक वेंडिगो था, घबराओ मत, अब वो वापस नहीं आएगा। और अगर कभी वो वापस आ भी गया तब भी वो तुमको नहीं मार सकता, क्योंकि तुम्हारे पिता नवाजो थे और तुम नवाजो ट्राइब के वंश हो। अगर तुम नवाजो ट्राइब के वंश न होते तो कल रात वो तुम्हें मार देता। धीरे धीरे आज इस बात को 1 साल हो गया। मुझे दोबारा वो शैतान दिखाई नहीं दिया है और मैं दुआ करता हूँ
अब लाइफ में कभी भी वो शैतान मुझे दोबारा न दिखाई दे। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी और फिर मिलते हैं बहुत जल्द कुछ सच्ची और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।